हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है पोवर्टी लाइन, है ना। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोवर्टी देखा था कि पोवर्टी को सोशल साइंटिस्ट किस तरीके से देखते हैं। सोशल साइंटिस्ट क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। सोशल इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये भी मैंने बता दिया था, जिसके आधार पे, है ना, सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति पोवर्टी में है कि नहीं है ना। और दो इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट थे जिसके आधार पे पोवर्टी को मेजर किया जाता था। एक था सोशल एक्सक्लूजन और दूसरी थी वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन को भी मैंने बताया था और वल्नरेबिलिटी को भी मैंने समझा दिया था। तो आज की टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है पोवर्टी लाइन। तो आज हम लोग पोवर्टी लाइन को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, है ना, डीप में समझने वाले हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम अपनी वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कर है पोवर्टी लाइन, ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो जो चर्चा का केंद्र है, पोवर्टी जो चर्चा का केंद्र है ना, वो क्या है, वो किस तरीके से आया है, वो आपका कॉन्सेप्ट जब आप पोवर्टी लाइन को समझ जाइएगा तो आपको पोवर्टी भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि इसको मेजर करने का एक कॉमन मेथड है, सामान्य मेथड है ना, जिसके बारे में मैंने जब आप पढ़ रहे थे सोशल साइंटिस्ट, पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, उसमें भी मैंने आपको उसके बारे में बताया था, है ना, उस मेथड के बारे में बताया था। तो जो कॉमन मेथड है जिसके तहत हम लोग पोवर्टी को मेजर करते हैं वो क्या है बाबू, वो इनकम और कंजम्पशन लेवल के आधार पे, कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है और वो कितना कंज्यूम कर रहा है, इसके आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं, पोवर्टी को मेजर करते हैं, है ना। उसके आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं बाबू, पोवर्टी को मेजर करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आय और कंजम्पशन का क्या मतलब है, कि कितना वो कमाता है और कितना उपभोग करता है ना, ये चीजें हैं। कोई भी पर्सन, उसको हम पुअर कब कहेंगे, जब उसका इनकम या कंजम्पशन लेवल, है ना, वो क्या होगा, एक जो मिनिमम लेवल सेट किया गया है उससे भी नीचे चला जाए, है ना, उससे भी क्या हो जाए, नीचे चला जाए, तो हम बोल देंगे कि वो व्यक्ति क्या है, पुअर है ना, या वो पॉवर्टी में है ना। ये चीज़ें हम बोल सकते हैं। फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूँ कि कभी व्यक्ति को हम गरीब कब बोलेंगे, जब उसका इनकम, इनकम यानी आय, या कंजप्शन, कंजप्शन यानी उपभोग, है ना, ये जो इसका जो स्तर है, एक मिनिमम लेवल सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे भी नीचे चला जाए, है ना, तब हम बोल देंगे कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है या पॉवर्टी में है। अब आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। उसको और भी डिटेल में मैं ले चलता हूँ। जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, लाइन ड्रॉ किया, माने यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया कि एक व्यक्ति अगर 200 रुपये प्रतिदिन कमाता है ना, तो क्या होगा, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। क्या होगा बाबू, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा, यानी उसको पुअर कंसिडर हम नहीं करेंगे। अगर वही व्यक्ति 200 के नीचे कमाता है, 200 जो ये तय किया गया, एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसे 200 फिक्स नहीं है, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति 200 से कम कमाता है ना, 200 से क्या करता है बाबू, कम कमाता है, तब उसको हम लोग क्या मानेंगे, पुअर मानेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, पॉवर्टी में है। यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा, है ना। और ये जो अब एक कैलोरी वाली भी, कंजम्पशन वाली भी बात मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। माने कि ये 2000 कैलोरी हम मान लेते हैं, है ना, 2000 कैलोरी मान लिए कि प्रति व्यक्ति को चाहिए, है ना, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 2000 कैलोरी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 2000 कैलोरी से ज़्यादा का उपभोग करता है तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, पुअर नहीं है या पॉवर्टी में नहीं है। अगर वही व्यक्ति 2000 कैलोरी से कम का उपभोग करता है ना, तो हम बोल देंगे कि क्या है, वो व्यक्ति पुअर है या वो व्यक्ति पॉवर्टी में है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल दोनों मैं आपको चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, है ना, आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, है ना, ये क्लियर हो गया। कह रहा है कि जो बेसिक नीड होता है, मतलब जो मूलभूत जो ज़रूरतें होती है एक व्यक्ति की, जैसे कि किसी के जीवन में जो है रोटी,
कपड़ा, मकान, ये तीन मूलभूत चीज़ें हैं, है ना। मतलब भोजन, रहने की जगह, है ना, और क्या है, क्लॉथ वगैरह, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं जीने के लिए। तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो जो भी चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड है ना, वो सब जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है ना। सब जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है, और अलग अलग समय पर भी अलग अलग होता है। अब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी कि सर आप कहना क्या चाहते हैं, है ना। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के जरिए हम इसको चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि यूएसए में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको हम मानते हैं कि वो क्या है, पुअर है ना। मान सकते हैं कि उसको क्या है, वो पुअर है। लेकिन वही चीज़ अगर इंडिया में किसी व्यक्ति के पास कार है तो हम मानते हैं कि वो क्या है, उसके लिए बहुत बड़ी लग्जरी है। लग्जरी मतलब उसके लिए बहुत विशिष्ट, मतलब विशिष्ट सामान है, बेशकीमती सामान है ना। तो वही मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे कि यूएसए में अगर कोई के पास कार नहीं है तो गरीब माना जा रहा है ना। और वही इंडिया में कार है तो हम मानते हैं कि हाँ, उसका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हाई है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि यूएसए के अंदर अलग तरीके से क्या होता है, वहाँ पे अलग सिस्टम है। मतलब वहाँ पे जो बेसिक नीड की परिभाषा है वो क्या है, डिफरेंट है। किसके बेसिक नीड के परिभाषा से, इंडिया के बेसिक नीड के परिभाषा से, है ना। तो कहने का मतलब वहाँ का पॉवर्टी लाइन क्या है, अलग तरीके से मेजर किया जाता है। इंडिया का पॉवर्टी लाइन क्या है, अलग तरीके से मेजर किया जाता है ना। तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि बेसिक नीड जो होता है अलग अलग समय पर, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक चीज़ें आप समझ में भी आपको आ गई होंगी, है ना। अब हम समझने वाले हैं इंडिया में कैसे पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझेंगे, है ना। करे कि जो मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट होता है ना, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों को ज़रूरत है ना, सरवाइव करने के लिए किसी व्यक्ति को। तो हम क्या करते हैं, इसी के प्राइस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर जितना पैसा आता है मिनिमम, है ना, मिनिमम मिनिमम सब में से लेके क्या करते हैं, सबके प्राइस को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और उसके बाद से जितना पैसा आता है, जैसे कि मैंने उस समय 200 लिया था तो 200 को ही क्या किया जाता है, एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया जाता है कि इसके नीचे अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपना बेसिक नीड भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इस कारण से वो क्या है, गरीब है या पॉवर्टी में है। इससे ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, कोई जो व्यक्ति है जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पा रहा है और वो क्या है, गरीब नहीं है और वो पॉवर्टी में नहीं है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया। ये था आपको पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने का तरीका इंडिया में। अब हम लोग पढ़े थे कैलोरी रिक्वायरमेंट वाला भी पढ़े थे। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट किस तरीके से, वो किस तरीके से मिनिमम फिक्स किया जाता है, वो भी चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कि आप फूड आइटम्स हो गए, जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ईटीसी, इन सब से कितनी कैलोरी मिलती है ना, उस कैलोरी को क्या किया जाता है, आपस में क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। और एक मिनिमम, सब में से मिनिमम कितनी कैलोरी मिलती है उस सबको क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। और देख लिया जाता है, ऐड करने पर एक मिनिमम वहाँ पे भी क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको 2000 कैलोरी बताया था, वो भी इसको भी क्या किया जाता है, उसी तरीके से फिक्स कर लिया जाता है ना। और ये जो कैलोरी है, कैलोरी रिक्वायरमेंट है ना, फूड से आपको कैलोरी, कैलोरी मतलब एनर्जी, फूड से आपको एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, ये क्या होता है, ये भी चेंज होता है। ये भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक ना। किस पे चेंज होता है बाबू, एज के आधार पे, है ना, सेक्स के आधार पे, और टाइप ऑफ वर्क दैट ए पर्सन डज, कि पर्सन, व्यक्ति किस तरह का कार्य कर रहा है, इसके आधार पे भी क्या होता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बदलते रहती है ना। क्या होती है बाबू, बदलते रहती है। जैसे मानिए कि कोई बूढ़ा आदमी है ना, उसको क्या करना है, छोटा मोटा काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर कोई वही नौजवान आदमी है ना, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। छोटा एगो कोई बच्चा है ना, उसको कम कैलोरी की ज़रूरत है। उसी के तुलना में अगर कोई नौजवान व्यक्ति है ना, जो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं। जो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, है ना, रूरल एरिया में, वो क्या है, 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है पर पर्सन को पर डे, रूरल एरिया में, है ना। ये एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया गया एक मिनिमम
लेवल है जिसको फिक्स कर दिया गया है ना, सबको स्वीकार, सबने स्वीकार किया है ना। और 2100 कैलोरी है पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या है, 2100 कैलोरी है ना, 2100 कैलोरी की ज़रूरत है पर पर्सन को पर डे में, है ना। ये क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल एरिया में 2400 है, अर्बन एरिया में 2100 है, ये क्यों, ऐसा क्यों है। तो अब इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जो भी रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, है ना, वो आप देखेंगे कि अपने आप को ज़्यादा फिजिकल वर्क में इंगेज रखते हैं, है ना। फिजिकल वर्क मतलब जो भी शरीर से जो भी वर्क करना होता है उसमें अपने आप को ज़्यादा इंगेज रखते हैं। खेती करना, है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना। गाँव के क्षेत्रों में मतलब शारीरिक काम बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होता है रूरल एरिया में अर्बन एरिया के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। और ये जो मैंने अभी बताया ना, कैसे जो मैंने अभी समझाया कि आपको पॉवर्टी लाइन किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, पैसे को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, वो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। तो ये जो है ना मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, इसको भी क्या किया जाता है, समय समय के अनुसार इसको रिवाइज किया जाता है। क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ों का प्राइस जो होता है, दाम जो होता है, समय समय के अनुसार चेंज होते रहता है। इस कारण से ये जो है, जो हम फिक्स किए रहते हैं, है ना, इतना रुपये 200 रुपये जैसे मैंने फिक्स किया था, तो समय समय के अनुसार उसको भी क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ों का दाम क्या होता है, अप डाउन होते रहता है समय समय के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें क्लियर हो गया, है ना। ये आपको चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी, है ना। अब आते हैं, कह रहे कि कैलकुलेशन के आधार पे, है ना, 2011-12 में इसी तरीके से कैलकुलेशन करके इंडिया में जो रूरल एरिया है उसमें जो पॉवर्टी लाइन जो मैंने आपको मिनिमम स्टैंडर्ड बताया था, वो कितना फिक्स करके रखा गया है, 816 रुपया पर मंथ, है ना। यानी अगर कोई व्यक्ति इंडिया में गांव के क्षेत्रों में रह रहा है ना, तो उसको 816 रुपये पर मंथ क्या है, ज़रूरत है अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, है ना। 816 रुपये की ज़रूरत है उसको अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। अगर उससे कम कमाता है वो पर मंथ, तो हम बोल देंगे कि वो व्यक्ति क्या है, गरीब है या पॉवर्टी में है। अगर उससे ज़्यादा कमाता है तो हम बोल देंगे कि क्या है, वो व्यक्ति पॉवर्टी में नहीं है और वो गरीब नहीं है। वही अर्बन एरिया की बात करें तो 1000 है, वो कितना है बाबू, 1000 है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अर्बन एरिया में पर मंथ 1000 से कम कमाता है तो हम बोल देंगे वो व्यक्ति क्या है, गरीब है या पॉवर्टी में है। अगर 1000 से ज़्यादा कमाता है तो हम बोल देंगे क्या है, कि वो पर्सन गरीब नहीं है और वो पॉवर्टी में नहीं है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर अब ये आपने तो बताया कि कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो क्या होती है, अर्बन एरिया में कम होती है रूरल एरिया के मुकाबले, है ना। ये अभी आपने बताया, समझाया। लेकिन पैसे की बात करें तो अभी आप बता रहे हैं कि अर्बन एरिया का जो पैसा है 1000 की, मतलब 1000 उसको रुपये की ज़रूरत पड़ती है ना, अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, जबकि गांव में 816 रुपये की ही ज़रूरत पड़ रही है ना। ऐसा क्यों सर, कैलोरी तो जबकि क्या है, गांव वाले लोग ही ज़्यादा, गांव वाले लोगों को ही ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे उनका पर मंथ भी ज़्यादा होना चाहिए था, है ना, किसके मुकाबले, शहरी के मुकाबले, है ना। तो ऐसा क्योंकि उनको कम पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी चीज़ें आप समझिएगा, है ना। देखिए इसका क्या कारण है, इसको हम लोग समझते हैं कि जो भी अर्बन एरिया है ना, उसमें देखिएगा कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं उसकी प्राइसेस हाई होती हैं, उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, हाई होती हैं। इस कारण से अर्बन एरिया में जो आपका पैसे वाला जो रखा गया है मिनिमम लेवल, वो कितना है, 1000 है, जो कि क्या है, अर्बन रूरल एरिया से ज़्यादा है। वही रूरल एरिया में वो चीज़ें सस्ते में मिल जाती है, वही अर्बन एरिया में आपको वो चीज़ें हाई प्राइस में मिलती हैं। इस कारण से क्या होता है कि अर्बन एरिया का जो भी मिनिमम जो रखा गया है ना, वो क्या है, 1000 है, और रूरल एरिया का क्या है, 816 रुपया पर मंथ है, ठीक है। अर्बन कह रहा है कि अगर 2011-12 के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई 5 परिवार वाला सदस्य रूरल एरिया में रह रहा है और उसकी मंथली इनकम जो है 4080 से कम है, तो हम बोल देंगे कि वो व्यक्ति क्या है, पॉवर्टी लाइन के, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन में है ना, मतलब पॉवर्टी लाइन के क्या है, नीचे है ना। अगर वही व्यक्ति, अगर कोई अर्बन एरिया में रह रहा है उसी तरह का सिमिलर परिवार, 5 सदस्य का परिवार, अगर वो भी रह रहा है, अगर वो 5000 से कम कमा रहा है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि क्या है,
अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, यानी वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है ना। अगर उससे ज़्यादा कमा रहा है तो हम बोल देंगे कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और वो गरीब नहीं है, पॉवर्टी में नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो भी अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉवर्टी लाइन होता है वो समय समय के अनुसार बदलते रहता है ना। तो जो पॉवर्टी लाइन होता है क्या होता है, पीरियोडिकली है ना, मतलब 5 साल, नॉर्मली 5 साल में क्या होता है, ये इसको रिवाइज किया जाता है ना, मतलब बदलते जाता है 5 साल के अंदर। ये क्या होता है, 5 साल एक रहेगा, फिर 5 साल के बाद इसको चेंज किया जाता है ना। और ये चेंज जो होता है सर्वे के द्वारा किया जाता है, सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, सर्वेक्षण करने के बाद से चेंज किया जाता है। तो ये सर्वेक्षण करने का काम जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक ये संस्था है ना, गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा ये क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर क्या किया जाता है, पॉवर्टी लाइन को चेंज किया जाता है ना, पीरियोडिकली लगभग 5 साल के अंदर। अब जैसे कि हम ये तो समझ लिए इंडिया में कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें जिसमें हमको डेवलपिंग कंट्री को क्या करना हो, कंपैरिजन कराना हो है ना, डेवलपिंग कंट्री में क्या कराना हो, कंपैरिजन, तुलना कराना हो, तो हम कैसे क्या करेंगे। तो उस समय जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से एक जो खास है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, वो क्या करता है, एक उसने स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है पॉवर्टी लाइन का है ना। उसने क्या किया है, डेवलपिंग कंट्री में जो प्रति व्यक्ति है ना, उनके लिए, मतलब डेवलपिंग कंट्री के लिए एक पॉवर्टी लाइन क्या किया है, एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है। वो क्या है, वो है कि प्रत्येक पर्सन को, अगर किसी भी देश में प्रत्येक पर्सन जो है ना, $1.90 से कम कमाता है ना, तो उसको क्या माना गया है, उसको माना जाएगा क्या, कि वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है ना, और वो क्या है, गरीब है, और उसको पॉवर्टी मतलब वो पॉवर्टी में है। अगर वो क्या है 1.90 से ज़्यादा कमाता है तो हम बोल देंगे क्या है, वो गरीब नहीं है और वो क्या है, पॉवर्टी में नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस आधार पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दो डेवलपिंग कंट्री का कंसीडर करते हैं है ना, जो अभी विकसित है उसको क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि दोनों देशों में है ना कितने लोग ऐसे हैं जो $1.90 के से कम कमा रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो $1.90 से ज़्यादा कमा रहे हैं है ना। उसके आधार पे हम क्या करते हैं, मतलब ये पता करते हैं कि कौन तेज़ी से डेवलप कर रहा है और कौन मतलब स्लोली डेवलप कर रहा है ना। क्योंकि अगर कोई तेज़ी से डेवलप करे या डेवलप कर रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि गरीबों की क्या है, संख्या कम होगी, पॉवर्टी कम होगी है ना। डेवलप कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉवर्टी जो एक बहुत बड़ी समस्या है उसको क्या कर रहा है, दूर कर रहा है ना। तो जो अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है उसमें पॉवर्टी कम देखने को मिलेगी, और जो डेवलप अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है उसमें पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी है ना। तो हम वहाँ पे कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है कि पॉवर्टी एस्टिमेट। पॉवर्टी एस्टिमेट आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।